मुझे तो पर्सनली ना शक्ल पसंद ना आवाज पसंद। मेरा कोई रजत से भी देखो इतना लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ रील तुम्हारे आगे भी आती रहा तो ज्यादा ये हर जगह रील देखिए जावा। तो बाकी शायद है कुछ गलती उसने करी भी थी और हमने धमकाया था, समझाया था अपना। सारे भाइयों को राम राम भाई। वैसे तो मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, पर बीच बीच में इस खचरे की क्लिप मेरे सामने आ जाती है ना, मेरा बड़ा खून फूकता है यार। एहसान फरामोश मैंने बहुत देखे, पर बिग बॉस के अंदर एक आदमी है खचरा दिग्विजय, जिसकी ना तो मुझे तो पर्सनली ना शक्ल पसंद ना आवाज पसंद। मेरा कोई रजत से भी देखो इतना लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जब मैं चीजें देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। जब ये लड़का अंदर गया था तो रजत ने इसका इतना प्यार से स्वागत करा, गले लगाया कि ये जाट है, मेरा भाई है, जाट भाई है, जाट भाई है। और इस लड़के ने क्या करा कि यार मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो एक चीज बता दूं, सारे जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, तुम किसी भी बिरादरी से हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, यादव हो, गुजर हो, कोई भी हो, एक समय पे जब कोई काम नहीं आता ना, उस टाइम पे बिरादरी काम आती है, समाज काम आता है। तो हमेशा समाज की इज्जत करना, जिस भी समाज से हो। पहले तो हम सारे सनातनी है, उसके बाद तुम जिस भी समाज से आते हो उस समाज की हमेशा रिस्पेक्ट करना, उसका मान सम्मान हमेशा रखना। ये पता मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने दिग्विजय का क्लिप देखा, उसमें ये कह रहा कि भाई ये ना रजत बाहर भी यही करता है, जाट जाट अंदर भी करता है, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। भाई फर्क पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, उसके केस के बारे में डिस्कस कर रहा अंदर, तो भाई केस के लिए ऐसा है, जिस भी इंसान के ऊपर केस लगे होते हैं उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, सजा देने के लिए भी, इंसाफ देने के लिए भी। आप और हम कोई नहीं होते किसी के केस के बारे में नेशनल टीवी पे डिस्कस करने वाले, ठीक। और दूसरी चीज, जो तुम इतनी एहसान फरामोशगी दिखा रहे हो, एक आदमी तुम्हें अपना भाई कह रहा है कि छोटा भाई है, उसके बाद भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हो, तुम उसकी पीछे पीठ पीछे बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। और एक क्लिप में तो भाई उसने धक्का ही मार दिया रजत के। अरे साले 50 किलो के आदमी है, देख ले धक्का मार किस में रहा, ठीक है। तो भाई इतनी एहसान फरामोशगी तो भाई मतलब बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, मुझे दुख हुआ देख के कि यार वहन जो क्या चल क्या रहा है, इतना एहसान फरामोश कोई आदमी कैसे हो सकता है। तो भाई देख के मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी भाई सपोर्ट कर रहे हैं, करो रजत को, अभी उसे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अकेला सा पड़ गया अंदर। तो दब जब भी नहीं रहा, अकेला पड़े या दुकेला पड़े। लेकिन और आधे भाई मुझे ये कहते हैं भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपका तो झगड़ा हुआ था उसके साथ। भाई बात ही है, झगड़ा हुआ था, उसके बाद सॉल्व भी हो गया। उसके बाद जितनी बार मेरी इससे बात हुई, मुलाकात हुई, बहुत प्यार बहुत इज्जत देता है, ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि हमारे एरिया का है ना, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, ये सब हमारे ही है। सब में कुछ ऐसे भाई हैं हमारे जो बीच की कड़ी हैं। तो ट्रॉफी जाए तो क्यों ना अपने घर में ही आए, अपने एरिया में आए, अपने क्षेत्र में आए, है ना, थोड़ा सा प्राउड फील हो, ठीक है। तो सारे भाई सपोर्ट करो, और यही समय है सपोर्ट करने का। और ऐसे खचरों को भाई जिंदगी में भी ना तो भाई बनाओ ना दोस्त बनाओ, जिनके अंदर इतनी आसान फरामोशगी है, जो मतलब कोई हमारे लिए इतना कर देना भाई, हमें तो मरते टाइम तक जिंदगी भर याद रहे कि हाँ हम गए थे कहीं, किसी ने हमें गले लगा के अपना ठाकुर भाई बोल के प्यार दिया, सम्मान दिया, तो भाई हम तो मरते दम तक याद रखे हम ऐसे इंसान है। पता नहीं ऐसे खचरे इंसान कहाँ से आते हैं जिनको कोई गुण एहसान नहीं है, ठीक है। लव यू। तो सारे भाई अपनी बिरादरी की। भाई तुम्हें एक बात बताऊं बहुत कमाल की, एक लड़की मेरे साथ फ्रॉड कर रही, फ्रॉड भी पता कितने का, 2 करोड़ रुपए का भाई साहब। और उस फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन, मेरे पापा का बचपन का दोस्त, पापा का क्लासमेट। मैंने जो करते टाइम वो ये भूल गए किससे फ्रॉड कर रहे हैं। अब 2-3 लोग इन्वॉल्व थे, सारे उठवा दिए पुलिस से। और उसमें जो फ्रॉड कर रहे थे, वो जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं उसका पूरा वीडियो बना दूंगा पापा को बिठा के। उसमें उम्र कैद की सजा, और उस लड़की का 6 साल का बच्चा। अच्छा। उम्र कैद मतलब उम्र कैद पता ही है तुम्हें, मतलब 8-10 साल उसके जेल में निकल जाते। तो वो उठवा तो दी, फिर पापा जी ने हमारे तरस खा के वो छुड़वा दी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं भाई हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, आज हमने छोड़ दी, कल को फिर किसी के साथ करेगी, तो उसे उठवाओ। तो भाई आप बताओ उठवानी, तो भाई तुम पोल करके बताना, पापा कह रहे अपनी ऑडियंस से पूछ, मैम तो वही करेंगे जो ऑडियंस बोलेगी। तो भाई उन्हें उठवा दें, जेल करवा दें उम्र कैद की, क्योंकि उस लड़की का छोटा सा बच्चा 6 साल का इस बात पर तरस खा गया। अब हम लोग क्या है ना, तरस खा जाते जल्दी, लेकिन यार तरस भी ऐसे इंसान पे खाओ जो जेन्युइन मजबूरी हो। कितनों के साथ करा होगा फ्रॉड, फिर हमारा नंबर आया, हमने पकड़ ली, हमने जेल, अब पुलिस उठवा दी, जेल नहीं भेजी, ये सोच के कि यार 6 साल की बच्ची है, कौन पालन पोषण करेगा उसका। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस क्या कहती है। और अगर तुम्हें जानना पूरा फ्रॉड तो वो मुझे बता देना, तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, पापा से पूछवाऊंगा पूरी स्टोरी क्या हुई है, ठीक।
ठीक है, 2 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी हो जाती खामा खामा यार, कितनी मेहनत से कमाए ना पैसे। ठीक है, तो पोल कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। और उस दिन क्या हुआ, मुझे वैष्णो देवी निकलना था, 6 बजे मुझे निकलना था। तो मैंने इनका आने का वेट करा कि ये आएंगे तो इन्हें दर्द पहुंचेंगे। मेरे घर वाले दुआ कर रहे कि मैं निकल जाऊं। उनको पता मुझे वैष्णो देवी जाना, तो मैं मिस नहीं कर सकता। तो घर वाले कह रहे कि ये निकल जाए तो वो आए, मैं कह रहा कि मेरे निकलने से पहले वो आ जाए, क्योंकि मुझे तो ये था मैं तो कूटूंगा भाई, मेरे हाथों में खुजली है, मैं तो कूटूंगा मैं जो सारों को, मतलब लड़की को तो नहीं जो उसके साथ इन्वॉल्व है, आदमी पापा का दोस्त, और उसके साथ एक बंदा और था वो। लेकिन हुआ ये कि मुझे वैष्णो देवी निकलना, मैं निकल गया, मेरे जाने के 15 मिनट बाद आए। तो यार मतलब दुनिया में किस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं। कोई आम आदमी हो जिसके पास दिमाग थोड़ा कम हो, कम पढ़ा लिखा हो, किसी की मेहनत की कमाई करोड़ 2 करोड़ मतलब ऐसे तुम छीन के ले जाओगे, और वो इंसान पूरी जिंदगी धक्के खाता रहेगा कोर्ट में, कचहरी में, थानों में, लेकिन कुछ नहीं होना, पता ही नहीं लगेगा कौन तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मेहनत की पूरी जिंदगी की कमाई होती। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई होती 2 करोड़ रुपए, इतना पैसा तुम्हारा 1 मिनट में निकाल के ले गया फ्रॉड करके, और तुम्हें पता ही नहीं लगा। तो बहुत गलत चीज है, मतलब ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे फादर साहब के हिसाब से कि भाई कोई बात ना, लड़की है, उसकी छोटी सी बच्ची है, वो जेल चली जाएगी, बच्ची कौन देखेगा? अरे हम पेडेंट थोड़ी है, कौन देखेगा? हम ही देख लेते बच्ची, तो क्यों है भाई, वो जेल चली जाती, हम देख लेते बच्ची, उसमें क्या है। लेकिन क्या कहीं और भी तो आए करेगी भाई। वो होता क्या है ना, हम जैसे सीधे लोग अगर ऐसे हरामियों को छोड़ देना, तो वो हमें चूतिया बताते कि अरे साला पागल था, तरस खा के छोड़ दिया, हमने थोड़ी सी एक्टिंग करी, इसने हमें छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी तुम पोल करके बताओ मुझे जल्दी फटाफट, क्योंकि अभी भी हमारे हाथ में है सब कुछ, दोबारा से डलवा देंगे साड़ों। तो मैं अपने पापा को पोल दिखाऊंगा, पापा देखो दुनिया ऐसा सोचती है, तुम जैसा सोचते हो ऐसा नहीं सोचते लोग यार। फिर राम राम भाई सारे ने। तो भाई ये वीडियो है रजत दलाल के सपोर्ट खातर। तो भाई अपना भाई से, और भाई जो भी चल रहा है बिग बॉस में, थोड़ी बहुत रील तुम्हारे आगे भी आती है भाई, तो ज्यादा ये हर जगह रील देखिए जामा। तो बाकी साए है कुछ गलती उसने करी भी थी, और हमने धमकाया था, समझाया था, अपना भाई है। और ये जो भाई एंटरटेनमेंट करे हैं, बिग बॉस ने देखे हैं, रील याल देखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपना भाई मान के कुछ गलत करे उन भूल गए। अरे मेरा माना को ओलंपिक का मेडल ना था, कोई बड़ी बात ना है, पर उसने सपोर्ट करने में देखा तो सही मजा भी आवा है, और बढ़िया दिमाग का परिचय भी देने लग रहा है भाई, दिखाने लग रहा है कि उसमें कितनी घनी समझ है बोलने चलने की। और असली बात ना भूल के उन्हें माफ करके चाहूंगा भाई तुम भी उसने सपोर्ट करो, मेरा भी सपोर्ट है उन्हें भाई खातिर। बाकी जो चल रहा देखने भी लाग रहे हो,